ये चेक करें जी, मैंने इसकी सोलर बंद कर दी है। हमारे पास ये सोलर का ब्रेकर है, ये तार कनेक्टेड है और सोलर ख़त्म हो गई है। सिर्फ वापडा पे ये करंट को ले रहा है और आगे आउटपुट दे रहा है। तो मतलब ये क्या बगैर बैटरी के सारे काम कर सकते हैं। चेक कर रहा हूँ 241 वाट। तो एक मिनट, तो ये हमने सोलर ऑन कर दिया है अभी। और अब हम चेक करते हैं कि ये जो करंट आगे दे रहा है ये बगैर वापडा के रन कर सकता है या नहीं। जो चीज़ देखने वाली है, अगर दिन को आपकी वापडा चली जाती है, आपके पास लोड कम है, तो बगैर वापडा के ये आगे काम करता है या नहीं करता। ये 112 वाट सोलर ले रहा है, मैं वापडा बंद कर रहा हूँ। नहीं, ये बगैर वापडा के रन नहीं करेगा, किसी सूरत में भी लोड को नहीं चलाएगा बगैर वापडा के। और जो है वो वापडा होगी तो आगे लोड आउटपुट देगा, वरना नहीं देगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये सोलर पे लोड उठा रहा है बगैर। तो ये विदाउट वापडा भी रन कर रहा है, ये लोड आगे दे रहा है। आगे सोलर 180 वाट ले रहा है, लेकिन कम लोड उठा रहा है, ज़्यादा लोड नहीं उठा रहा। तो फुल रिव्यू दे रहे हैं आपको इसका। डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ, वापडा नहीं है और सोलर से 190 वाट के करीब है। और जो आगे आउटपुट है वो 276 वाट दे रहा है और 50 हर्ट्ज दे रहा है। मैंने अभी लोड बढ़वाया है, लोड बढ़ता है तो चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। ये चेक करें जी, लोड चला गया 248 वाट पे और आउटपुट दे रहा है, स्टेबल दे रहा है, सोलर से दे रहा है। वो किसने लोड तक देता है हम ये चेक करते रहेंगे जी, चेक करते जाएं जी भाई। ये क्रॉन का इन्वर्टर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, डुअल आउटपुट के साथ। हमने स्मार्ट लोड वाली ऑप्शन नहीं यूज़ की अभी, क्योंकि हमारे पास बैटरी नहीं है। तो हमने सिर्फ इसको सोलर से ड्यूस करना है और जो भी ये बिजली बनाएगा वापडा से मिक्स करता रहेगा और आगे काम करता रहेगा। अब हम इस पे लोड बढ़ा रहे हैं कि ये 4 पैनल पे विदाउट वापडा कितना लोड उठा सकता है। तो धूप भी थोड़ी कम है आजकल, थोड़ा मौसम इस तरह का है। तो ये 250 वाट वापडा से ले रहा है और आगे 330 वाट के करीब दे रहा है। 330 वोल्ट हैं ये वाले। और यहाँ पे वाट वी आ गया 436 और अभी वाट आ जाएंगे 303 वाट है। 362 सोलर से उठा रहा है, तो ये सोलर से रन कर रहा है। बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो विदाउट बैटरी, जो बंदा बैटरी नहीं लगा सकता, कम से कम बिजली सेव करना चाहता है, तो आप बिजली सेव कर सकते हैं। दिन दिन को मीटर के साथ मिक्स करते रहेगा और आपकी बिजली सेव करता रहेगा। तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं और अपनी बिजली बचा सकते हैं, क्योंकि लाख रुपए की बैटरी हैं दो, और 2 लाख रुपए का ये सिस्टम है। 2 लाख के पैनल हैं और 1 लाख रुपए का इन्वर्टर है आपका। तकरीबन 3.5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा टोटल इसको लगाने पे। और उसमें ये होगा कि 1 लाख रुपए आपके सेव हो जाएंगे। और जो है दिन को जब वापडा होगी तो ये सोलर मिक्स करता रहेगा, कोई मसला भी नहीं है, ट्रबल भी नहीं आएगा किसी किस्म का। और रात को बगैर उससे भी काम करता है। अभी चेक करें 384 वाट, 384 वाट हो गए हैं सोलर से। और वापडा से 421 वाट, 414 वाट दे रहा है। वापडा ले रहे हैं, वापडा बंद है। अच्छा, ब्रेकर ही डाउन। हम फ्रिज चलाओ, अभी चेक कर लेते हैं फ्रिज का टॉर्क लोड बर्दाश्त करता है। पंखे बंद करके फ्रिज चलाने फिर आस्ता आस्ता पखा ऑन कर सकते। ये जी अब हम इस पे ना एक फ्रिज डालने लगे हैं। तो हमारे पास पैनल भी असल में 4 हैं 550 वाट वाले। तो हमें 6 पैनल चाहिए होते हैं 550 वाट इसके लिए। ये लोड कम हो गया और अब इस पर एक फ़्रिज डालेंगे और चेक करेंगे कि ये फ्रिज का लोड उठाता है या नहीं। ये चल गया है लोड, तो 97 वाट लोड बंद हो रहा है अभी। जैसे ही फ्रिज ऑन होगी तो लोड बढ़ जाएगा। तो ये मॉडल नंबर है इसका क्रॉन का। तो अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। अगर आप बैटरी नहीं लगा सकते, खाली सोलर लगा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको करंट मिक्स करके देता रहेगा।
ये चेक करें जी, जैसे ही फ्रिज ऑन हुआ है इसने सारी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि पीछे से वापडा कम है और जो है लोड आगे ज़्यादा है तो वो बंद कर देता है। तो इसके दौरान इसको बिजली मिक्स करनी पड़ेगी। ये मैं बिजली ऑन करता हूँ, ये देखिए ये लोड आउटपुट ऑन हो गई है, आगे लोड चला गया और इसने काम करना शुरू कर दिया और डिवाइस जो है वो हमारी वापडा ऑन कर देगी। वापडा भी और सॉरी उसको आउटपुट भी, ये चेक करें आउटपुट ऑन हो गई है और सोलर भी ऑन हो गया। अब ये इसको मिक्सिंग पे डाल देगा। एक वाट हो गया, अभी ज़्यादा हो जाएंगे। आउटपुट पे लोड उन्होंने कम कर दिया है, बंद हो गया इन्वर्टर। वापडा पे चल रहा है अभी तो। ये चेक करें जी, सोलर ऑन हो गया और वो मिक्स कर रहा है। भाई ये जो है ना